आज हम कक्षा 8वीं विषय सहायक वाचन में हम लोग 10वीं झलक पढ़ रहे थे, है ना। आज हमारा लास्ट बचा हुआ है, देखेंगे स्वराज्य की राह। तो 14 अगस्त 1947 की आधी रात क्या हुआ, ठीक 12 बजे, है ना, घंटे बज रहे थे, शंख ध्वनि हो रही थी। संसद सदन के केंद्रीय कक्ष में बाबू राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में संविधान सभा की एक विशेष बैठक ब्रिटिश शासन से सत्ता ग्रहण करने का समारोह मनाने को हो रही थी, है ना। और जनता में हर्ष उमंग की हिलोरें उठ रही थी। तो सभा भवन दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था ना। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता स्वीकारते हुए महत्वपूर्ण भाषण दिया था। रह रहकर करतल ध्वनि से हाल गूंज उठता था, पर संसद में बैठे हुए स्त्री पुरुषों की आंखें महात्मा के दर्शन के लिए व्याकुल हो रही थी। सब महात्मा को दर्शन करना चाहते थे, जिसके त्याग और तपस्या के बल से भारत तो स्वाधीन हो रहा था। वहाँ वह नहीं था। वह था कोलकाता के एक मुस्लिम परिवार के घर में, जिसके बाहर की गलियाँ और सड़कें हिंदू मुसलमान भाइयों के रक्त से रंगी हुई थी, है ना। वह दोनों भाइयों को प्रेम का क्या करते थे, संदेश देने गया था, है ना, मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम को। वह भारत की अखंडता का पुजारी, खंडित भारत का स्वराज्य समारोह का दृश्य नहीं देखना चाहता था, नहीं देख सकता था। जब अंग्रेज पत्रकारों ने उनसे संदेश मांगा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ नहीं कहना। जिन क्षणों में सारा देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, उन क्षणों में भारत का निर्माता, मानवता का अनन्य पुजारी, दीनहीनों का संरक्षक, शांति और प्रेम का देवता, नोआ खाली के रक्त रंजित दुलमय मार्गों और पगडंडियों पर हिंदुओं और मुसलमानों के पारस्परिक प्रेम और सहानुभूति का पावन संदेश देता हुआ घूम रहा था। भारत और पाकिस्तान में स्वतंत्रता के कार्यों पर दोनों राष्ट्रों के नेताओं के हस्ताक्षर की स्याही सूख भी नहीं पाई थी कि दोनों राष्ट्रों के शहरों और ग्रामों की सड़कें तथा बस्तियां भाई भाई के रक्त से गीली होने लगी थी। ऐसी स्थिति देखकर महात्मा जी ने बड़े दुख के साथ कहा था, मैं भाई भाई के आपस में कट मरने का दृश्य देखने को जिंदा नहीं रहना चाहता। उन्होंने पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में भी जाना चाहा था, परंतु दिल्ली में ही नरसंहार, लूट आदि के भयानक कांड हो रहे थे, है ना। इसलिए वहाँ भी गांधी जी की आवश्यकता थी। वे वही बिरला भवन में ठहर गए और प्रतिदिन संध्या को प्रार्थना सभा में अहिंसा का, प्रेम और एकता आदि पर प्रवचन करने लगे, है ना। जनता की हिंसक प्रवृत्ति को शांत करने के लिए उन्होंने क्या किया, 13 जनवरी 1948 को उपवास भी प्रारंभ कर दिया और यह घोषित किया कि जब तक हिंदू मुसलमान सिख आदि जातियां लड़ना बंद नहीं करेगी, मेरा उपवास नहीं जारी रहेगा, है ना। वो लोग चाहते थे कि वो लड़ना बंद कर दे, और जब तक वो लड़ना बंद नहीं किए तब तक उन्होंने अपना उपवास को क्या किया, जारी रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि 5 दिन के भीतर सब संप्रदायों के नेताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम शांति से रहेंगे और प्रेम से रहेंगे। अतः उन्होंने उपवास को त्याग दिया और नित्य की भांति प्रार्थना सभा में प्रवचन जारी रखा। अब यहाँ देखते हैं महाप्रयाण। तो 1948 की जनवरी की 30 तारीख थी, शुक्रवार का दिन था। संध्या रात की ओर बढ़ रही थी। घड़ी ने 5 बजा दी थी। बिरला हाउस के प्रांगण में जनता की भीड़ महात्मा गांधी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उनका प्रार्थना सभा में आगमन का समय हो रहा था, है ना। बापू को आज क्या हो गया, वे तो कभी लेट नहीं होते थे। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, जरा अपनी घड़ी को देखो, कहीं वहीं तो गड़बड़ नहीं है। कुछ लोग सावधान होकर बोल रहे थे, 5:12 हुए। लोगों ने देखा महात्मा जी लॉन में 2 लड़कियों आभा और मनु के कंधों पर हाथ धरे जल्दी जल्दी चले आ रहे थे। कंधे पर खादी की साल ओढ़े हुए थे। दिल्ली में कपाने वाली सर्दी जो बरस रही थी, है ना, वे प्रार्थना सभा के स्थान पर आए और जनता उनके निकट जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। वे हाथ जोड़े मंच पर मुश्किल से 5 ही सीढ़ी चढ़े होंगे कि एक आदमी भीड़ में से लपका और उसने चरण छूने की मुद्रा में झुक छाती पर क्या कर दिया, पिस्तौल तान दी और लगातार 3 फायर किए गांधी जी के ऊपर, है ना। और महात्मा जी मुख से केवल हे राम निकला और बेहोश होकर धरती पर गिर गए। जनता में खलबली मच गई। हत्यारा पकड़ लिया गया। जनता उस पर बुरी तरह टूट रही थी, पर पुलिस उसे खींचकर शीघ्र मैदान से बाहर ले गई। गांधी जी को बिरला हाउस में ले जाया गया। बिरला हाउस को जनता की असंख्य भीड़ ने क्या किया था, घेर लिया था और नेता गांधी जी के शव के पास शोक मुद्रा में बैठे रहे। रघुपति राघव राजराम की धुन गूंजती रही और आकाशवाणी ने उनकी हत्या का समाचार संसार भर में प्रसारित कर दिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम रुंधी हुई आवाज़ में संदेश देते हुए कहा, हमारे जीवन की रोशनी बुझ गई है और चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर जरा संभल कर वे बोले, मैंने अभी कहा कि रोशनी बुझ गई है।
यह ठीक नहीं है। जिस रोशनी से देश जगमगा रहा था वह मामूली रोशनी नहीं थी, वह कभी नहीं बुझ सकती, है ना। और दिल्ली में यमुना नदी के किनारे महात्मा जी का पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया, परंतु वे अपने यश रूपी शरीर से युग युग तक जीवित रहेंगे और संसार को अपने ज्ञान प्रकाश से ज्योतित करते रहेंगे। अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। ठीक है, ये हमारा 10वीं झलक अध्याय कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर मैं दे देती हूँ, ठीक है, लिख लेना।